जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में रोजी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नाई की थड़ी क्षेत्र में अलग अलग कॉलोनियों में व गोल्डन सिटी के सार्वजनिक पार्क में आज वृक्षारोपण का कार्य रखा गया। इस कार्यक्रम के संयोजिका रूबी खान एवं उनके साथ में क्षेत्र के स्थानीय निवासी व संस्था के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। पौधा लगाने के अलावा लोगों को पौधे वितरित भी किए गए, जिसमें यह संदेश दिया गया कि पर्यावरण की रक्षा का मुख्य आधार पेड़ पौधे ही हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रूप नारायण शर्मा जी, साईपुरा मोहन जटावत, तंजीम ए मिल्लत के जयपुर जिला महासचिव मोहम्मद दानिश, जाबिर इमाम साहब, हनीफ नेता, मुमताज़ बाबा, एडवोकेट सबीना खान, जाफ़र भाई, रेशमा, रफ़ीकन, नफीस, सरफराज खान, सूरज, पप्पू भाई, क्षेत्रीय यूथ व नाई की थड़ी के अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर रूबी खान व कॉलोनी वासियों ने नाई की थड़ी की हालत को बयां किया। ज्ञात हो कि क्यूपी न्यूज़ नाई की थड़ी के बारे में पहले भी न्यूज़ चला चुका है तथा उसकी जर्जर हालत की कहानी बयां कर चुका है। असल में नाई की थड़ी के कॉलोनी वासी बदहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित नाई की थड़ी वासी बताते हैं कि नाई की थड़ी में विकास के नाम पर एक भी कार्य नहीं हुआ। पानी के टैंक 300 रुपये में खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। बारिश में तालाब बन गई सड़कों से गुजरना पड़ रहा है। सड़कों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लोगों के दरवाजे तक बंद हो गए हैं। पार्षद, विधायक, सांसद चुनाव के दौरान वहां जाकर विकास कराने का ढोंग कर उनसे वोट ठग ले जाते हैं, फिर 5 साल इधर झांकते तक नहीं। नगर निगम का कोई कर्मचारी तक वहां नहीं नजर आता। स्वच्छता अभियान तो नाई की थड़ी में लागू ही नहीं होती। जी रूबी जी, बताएं यहाँ पेड़ लगाने का आपका लक्ष्य क्या है? ये हमारे क्षेत्र के लिए बेहद खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हम नाई की थड़ी क्षेत्र में, जो कि नगर निगम हेरिटेज में आ चुका है, इस क्षेत्र में पेड़ लगाने के कार्यक्रम को हम अपनी संस्था की ओर से पिछले 5-6 साल से लगातार करते आ रहे हैं। और ये अब काम इतने हर्षवर्धक पूर्व से सभी क्षेत्रवासियों के साथ इस तादाद में किया जा रहा है कि उनका खुद का ये मैसेज अब जन जन तक पहुँचने लगा है कि पेड़ हमारे क्षेत्र के लिए क्यों जरूरी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना एकमात्र उद्देश्य होता इसलिए है क्योंकि मानव जीवन इससे जुड़ा हुआ है। मानव जीवन मतलब हमारा स्वास्थ्य। पर्यावरण में अगर स्वच्छता नहीं होगी तो हम अपनी दीर्घायु भी नहीं कर सकते हैं। और ये दीर्घायु हमारी किस लिए होगी? जब पेड़ पौधे हरियाली हमारी जगह रहेगी। तो बेशक हमारे नाई की थड़ी का तमाम आवाम अब इस चीज़ को समझने लगा है, जानने लगा है और बेहद खुशी की बात है कि वो भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हमेशा सालों से हिस्सा लेते हुए आ रहे हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरे क्षेत्र का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो या माता हो, सभी इस कार्यक्रम में बेहद खुशी से सहयोग होती है और हमारे कार्यक्रम को आगे से आगे चालू भी रखती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, हमारे इस कार्यक्रम की मुहिम ये नहीं रहती कि हम पौधे लगाए जाए, बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक किया जाता है और हर घर में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको पौधे वितरित किए जाए। पौधों की और पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को वो समझें। आज हमारे उनको बेहद खुशी हो रही है कि मेरे सभी क्षेत्रवासी मेरे इस काम में लगे रहते हैं और मेरे को भी हौसला अफजाई देते हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताएं कि आप यहाँ नाई की थड़ी में कब से रह रहे हैं? मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे यहाँ रहते हुए 20-25 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में रहते। तो 20-25 साल में आपने यहाँ नाई की थड़ी का विकास क्या देखा? विकास हुआ नहीं हुआ? ये जो माहौल मैं देख रहा हूँ, गलियों में पानी है, भरा हुआ है, कीचड़ है, कोई सड़क बनी नहीं, इसका क्या मतलब? क्या समझते हैं कि आपके पार्षदों ने, आपके विधायकों ने, आपके सांसदों ने इस तरफ क्यों नहीं देखा? बेशक ये बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है हमारे क्षेत्र में, ये जानते हुए कि जहाँ जनता इतनी अधिक तादाद में रह रही है और जहाँ आधारभूत सुविधा की बात की जाती है वो भी हमें देखने को शून्य मात्र मिलती है। मतलब कि जहाँ हमारे यहाँ सड़कें होनी चाहिए, सीवर लाइन होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, ये एक ऐसी सुविधा है जो जन आधारभूत सुविधा होती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों का कि हमेशा इस काम से पिछड़ा रहा है। बेशक जहाँ भी जो भी इसमें जनप्रतिनिधि कभी चुन के आए, चाहे पार्षद के रूप में चुन के आए या एमएलए के रूप में चुन के आए या सांसद के रूप में चुन के आए हैं, मुझे ये लगता है कि शायद उनका इस ओर की ओर ध्यान ही नहीं कभी गया है।
उन्होंने इस तरह कोशिश ही नहीं की कि यहाँ के विकास की गति को बढ़ाया जाए। अब कुछ चेंज होने वाली बात को अब शायद ये जनता समझ जाएगी कि ठीक है, अब एक छोटा सा वार्ड भी यहाँ पे अब 4 नंबर वार्ड हो गया है। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे, मेरी जनता भी शायद कोशिश करेगी यहाँ के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि को चुन के यहाँ के विकास की गति को बढ़ाया जाए, और बेशक ये काम अब आने वाले समय में होगा। जी सर, आप बताएं, आपके सामने कितने साल से यहाँ रह रहे हैं आप? मेरे को सब 10-15 साल हो गए रहते हुए। कितने पार्षद आपके सामने आए चले गए, विधायक? कई पार्षद आए, कई विधायक चले गए, 2-3 चुनाव तो हो चुके। कभी कोई आया? आते हैं लोग, सिर्फ आश्वासन देके चले जाते। क्या आश्वासन देते हैं? कि साहब यहाँ पर सड़कें भी बनेंगी, मीठा पानी भी आएगा। किस टाइम आते हैं? किस टाइम आते हैं? जब भी उनको जरूरत पड़ती है, वोट लेने की जरूरत पड़ती है, इलेक्शन का टाइम पर। जी आप आइए बाबा जी आप आइए। जी दोबारा बताएं, क्या नाम है आपका? सरफराज खान। जी, कहाँ रहते हैं? 2000 से नाई की तड़ी रहमान कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा। वहाँ पे मैंने देखा है कि आज वहाँ पे कम से कम 5 से 6 चैम्बर जो हैं कि दब गए। जी। अब उसके अंदर कोई बच्चा गिर जाए, जी, वहाँ की सड़कें देख लो तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पानी की सुविधा नहीं, टैंकर अंदर आ नहीं सकता। जी, मतलब हम लोगों ने एक उम्मीदवार चुना बाहर से, मतलब उनको कोई फर्ज नहीं बनता कि आके एक बार देखेंगे क्या हालत है। जी, इसलिए आपकी बार जो भी फैसला होगा यहाँ वालों का होगा, कम से कम उनके साथ जाके उनसे बैठ के बात तो कर सकते हैं, अपना कम से कम अपनी समस्या बता के उनसे कुछ हल तो निकलवा सकते हैं। वो तो कभी नहीं आते, उस कॉलोनी में तो कभी नहीं आया आज तक। रहमान कॉलोनी, अजीम कॉलोनी, बेग साहब कॉलोनी, इन सब कॉलोनी में कभी मैंने देखा नहीं उनको आते हुए। जी, और इतने खड्डे हो रहे हैं, इतनी पानी भरेंगे, गाड़ी नहीं आती, और बच्चे ना कितने गिरते ना कितने हादसे होते हैं। वो जो चैम्बर गिरे हैं, कम 20-20 फीट गहरे हैं, अगर एक बच्चा भी गिर गया उसके अंदर तो कोई भी संभालेगा नहीं, कोई गवर्नमेंट सामने नहीं आएगी इस समय। जी, वो पानी बिल्कुल नमक का है। दोबारा बोलें, क्या परेशानी है? पानी की, खारी पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है, लोगों के पथरियाँ हो रही है। अच्छा। और जिसको भी हम लेके जाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई खारा पानी जो है, नमक का पानी, उससे आप लोगों को नुकसान हो रहा है। और कितने गरीब ऐसे हैं जो इस पानी को पीते हैं, जो पानी का मिलने का सतोपज नहीं है यहाँ पर। पानी बिल्कुल तो इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे कोई अपने यहाँ से? खड़ा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ से, हमारा जो लेडीज वार्ड आया है, हम कोशिश करेंगे हम अपना ही आदमी लाए जो अपने यहाँ का, आपके यहाँ का विकास कराए, यहाँ का रहने वाला है। जी, यहाँ की समस्या है, दुख है, परेशानी है, उसको पता है। जी, हम यही चाहते हैं। जी सर। जी सर, रेशमा है जी। क्या नाम है आपका? रेशमा है मेरा नाम। अच्छा, कितने साल से यहाँ रह रही हैं? मैं कम से कम 25 साल से रह रही हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ पे कोई भी यानी कि सुविधा नहीं है जी। यहाँ तो आते हैं पार्षद, नेता, लीडर, कोई भी आते हैं ना तो खाली खे के चले जाते हैं कि ले भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी सुविधा नहीं बैठाते हैं। कई दफा तो ये देख लो कि यहाँ पे बड़े बूढ़े कोई भी आते हैं, गिर जाते हैं, कभी गाड़ी उलट जाती है, कह रोड बना देंगे आपके लिए, नल लगा देंगे आपके लिए, फलाना कर देंगे, ऐसे करके और चले जाते हैं। खाली वोटों के टाइम पे आते हैं? हाँ, खाली वोट लेने के लिए आते हैं। तो वोट आप लोग उनको देते हैं? देते हैं, लेकिन किसी के पास में है भाई, जैसे लिस्ट में ना आ जाता वो तो दे देते, नहीं तो नहीं है तो कोई करने वो करते नहीं है भाई। उनका ये करे भाई, लिखा पढ़ी का भाई इनका काम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर कासमी है। जी सर, यहाँ नाई की थड़ी में कितने साल से रह रहे हैं? मुझे हो गए तकरीबन 12 साल हो गए। क्या दिक्कतें हैं यहाँ? दिक्कतें तो बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, खास तौर से एक तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। हमारे यहाँ नाई की थड़ी का पानी है जो वो खारा है, पीने के लायक नहीं है। हर घर में टैंक है और 300 रुपये दे के नहीं, 350 रुपये दे के नहीं, बाहर से अतराफ से पानी मीठा मंगाते हैं। एक तो पानी की परेशानी है। दूसरी परेशानी हमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यहाँ पर जितने भी रोड हैं, बरसात में पूरा नाई की थड़ी में पानी भर जाता है। कोई आदमी निकलना चाहे तो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है जी। रात में भी बहुत सारे बुजुर्ग और ख़वातीन, औरतें बेचारी गिर भी जाती है जी, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा रहती है जी। निकासी है नहीं पानी की, यानी बहुत दिक्कतें हैं यहाँ। अच्छा। सर कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 12 साल हो गए सर। 12 साल हो गए। 12 साल में आपने जो है क्या देखा यहाँ? जो 12 साल पहले था वही आ जाए। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना ही कोई प्रतिनिधि ऐसा खड़ा करें जो यहाँ के विकास और यहाँ की बात को सरकार तक पहुँचाए? सर मैं आया था जब उस वक्त इलेक्शनों के अंदर विजय लक्ष्मी पारिक आमिर से जीते थे जी। उसके बाद में कजोड़मल सैनी जी जीते थे पार्षदों के अंदर जी। बाकी आते हैं, आश्वासन ये है कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये काम पहले मैं तुम्हारा करूंगा जी। बाकी फिर बाद में आते नहीं है। ओके, थैंक यू। हम तो ये चाहते हैं कि आज से हमारा ये करेंगे कि यहाँ के निजी रहने वाले हैं जो हमारा काम करेंगे, वार्ड नंबर 4 में हमारा कराती है
ये हमारे साथ देती है, इधर उधर से भी कहीं से भी कोई भी काम लाती है हमें देती है और अच्छा काम करा।